देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम प्लास्टिड्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होते हैं, आपके सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिड बेसिकली आपके क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें आपका जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट देता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन पिगमेंट देता है। ठीक है, चलिए इनके बारे में और आगे डिटेल्स देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, और दे कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। बेसिकली हमको कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये येलो एंड ऑरेंज कलर, ऑरेंज पिगमेंट कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल एंड इट्स मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। जो आपने पढ़ा है ना, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपको कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को ही आप किचन ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर व्हाइट और कलरलेस एंड मेनली मेन फंक्शन इज स्टोरेज। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज। डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरिंग मटेरियल, किस मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये आपके बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो आपके एल्यूरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, ऑयल को स्टोर कर रहे हैं तो आपके एलियोप्लास्ट कहलाता है, और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं तो आपका एमाइलोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। इसमें बेसिकली डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट डिस्क कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड विच हैज क्लोरोफिल। इसमें बेसिकली आपके थाइलोकॉइड्स होते हैं बेटा, स्ट्रेटास होते हैं थाइलोकॉइड्स के। ठीक है, जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, थाइलोकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक आर कॉल्ड ग्रेना। जो आपके स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। द मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, देखिए आप इसमें बुक में इसमें देखिए फिगर में बेटा, ये आपके क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, जस्ट अ सेकेंड, या ये दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं आपके थाइलोकॉइड्स। ठीक है, ये आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस है ये है आपका स्ट्रोमा। ठीक है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? और ये देखिए, ये जो आपको ग्रेन दिखाई दे रहा है, दिस इज योर स्टार्च ग्रेन। ये जो आपके थाइलोकॉइड्स हैं इसी के अंदर आपका क्या है? क्लोरो। ठीक है, आगे देखिए, थाइलोकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेला। ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए, ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये कनेक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमल लैमेला। क्लियर है? आप देखिए, जो नेक्स्ट आ रहा है आपका, दैट इज योर वॉक्यूल। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस सीन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका क्या रहते हैं? एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड एक स्पेस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बेसिकली आपका मेनली प्लांट सेल में होता है, फंगल सेल में होता है। दीज आर स्टोरेज सैक दैट स्टोर्स प्रोटीन, एमिनो एसिड, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये इन सारी चीजों को, जिसमें आपका प्रोटीन को स्टोर करते हैं, एमिनो एसिड्स को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और भी अदर कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको ये स्टोर करते हैं। दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल का 90% तक का जो वॉल्यूम है ये ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल का। ठीक है, इन एनिमल सेल वॉक्यूल्स आर इधर वेरी स्मॉल और दे आर एब्सेंट। या तो बहुत छोटे होंगे वो, या फिर एब्सेंट होंगे। इट इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द वॉक्यूल इज कॉल्ड सेल सैक। इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल सैक। इट प्रोवाइड rigidity and rigidity to the plant cell.
ठीक है, रिजिडिटी देता है बेटा और ये उसको रिजिडिटी देता है। ठीक है, प्लांट सेल को। नेक्स्ट आ रहा है आपका माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज आर काइंड ऑफ ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट, एनिमल एंड प्रोटोजोआस। ये इस टाइप की सेल्स में आपका प्रेजेंट होता है। दे इंक्लूड प्रोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स एंड हाइड्रोजेनिसोम्स। ये सारे आपके प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा, प्रोक्सिसोम्स की बात करें, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड मेनली फंक्शन इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने का काम करता है। ठीक है, ये जो आपके ग्लाइकोसोम्स हैं ये आपके प्लांट सेल में होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्रोक्सिसोम्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के प्रोक्सिसोम्स होते हैं। और आपके जो ग्लाइकोसोम्स होते हैं आपके, ये आपके प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये वहां पे जो आपके प्रोटिस्ट में स्पेशलाइज्ड प्रोक्सिसोम्स होते हैं उनको हम ग्लाइकोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और जो आपके हाइड्रोजेनिसोम्स होते हैं ये आपके अनएरोबिक यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट आ रहा है आपका सेंट्रोसोम्स। दे आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड नहीं होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीजन। जब कभी भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, चाहे वो आप मिटोसिस की बात करो चाहे मायोसिस की बात करो, तो आपके सेंट्रोसोम्स हेल्प उसमें करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है न्यूक्लियस। इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एज वेल। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था इसे। इट इज लार्ज स्फेरिकल centrally placed organelle found in eukaryotic cells, which is centrally controlling unit of all the activities of the cell। ठीक है, यूकैरियोट्स में मिलता है, सेंट्रल में लोकेटेड होता है, और एक चीज और, ये आपकी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी सबको कंट्रोल करने का काम, एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल रूम है सेल के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear envelope contains many pores called nuclear pores। ठीक है, nuclear pores allow transport of material across nucleus, that is found nucleus to cytoplasm and from cytoplasm to nucleus। ठीक है, देखिए बेटा, न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप होगा जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे जिनको आप न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। ये आपके मटेरियल्स को इन आने में और आउट जाने में हेल्प करेगी आपके साइटोप्लाज्म से। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर क्या रहता है बेटा? आपका न्यूक्लियस रहता है और उसमें क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, देखिए जस्ट अ सेकेंड, या देखिए दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर? ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवेलप है आपका, ये आपका न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पे आपका ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, जस्ट अ सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट। ये देखिए ये न्यूक्लियर पोर्स है जहां से आपके सब्सटेंस इन एंड आउट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं, कमेंट सेक्शन। देखिए, nucleus is the place where ribosomes are synthesized। It is rich in protein and RNA molecule। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ रहता है? जहां पे राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं। इट इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में, एंड RNA मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे RNA। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ थिन थ्रेड लाइक entangled structure। entangled means उलझा हुआ structure
कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, जिसमें देखिए बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस रहता है उसमें राइबोसोम सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्रोटीन से रिच होते हैं और इसमें आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो क्रोमेटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने बात करी है, बहुत पतला होता है, थ्रेड जैसा होता है, एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म रॉड शेप क्रोमोसोम्स। जब कभी भी सेल में डिवीजन होता है, यही आपके क्या फॉर्म करते हैं, आपके रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब देखिए, डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, डीएनए में क्या रहता है, आपके जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, कहां से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो आपका डीएनए रहता है उसका जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल as it control the metabolic activity of the cell। इसको बेटा न्यूक्लियस जो रहता है ये कंट्रोल सेंटर कहलाता है सेल का। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल की कंट्रोल करता है। ठीक है, यूजुअली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। बेसिकली वन न्यूक्लियस होता है एक सेल में, बट देयर आर एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, वेयर मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। Some mature cells even lack nucleus, for example RBC। कुछ सेल्स होती है मैच्योर सेल्स जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? ये देखिए एटीसीजन दे रखा है इसमें, आप ये याद रखिएगा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन। ठीक है, ये आपके क्रोमेटिड्स हैं। ये देखिए ये क्यूआर्म्स हैं आपके, इसी के ऊपर जस्ट डीएनए है। ये आपका सेंट्रोमोर है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये आपके शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स हैं। ये आपका छोटा जो सेगमेंट है वो आपका जीन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज योर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, अब हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, उनमें आपस में देखें तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय अदर सेल, आउटर सेल। जो प्लांट सेल रहती है बेटा वो सेल वॉल से इनक्लोज रहती हैं, वेयर एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सिमिलरली प्लास्टिड आर लार्ज सेंट्रली वॉक्यूल एंड लार्ज central vacuoles are present in the plant cell but are absent in the animal cell। जैसे ये प्लास्टिड और जो लार्ज वॉक्यूल्स रहते हैं वो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दे रखे हैं। देखिए एनिमल सेल स्मॉलर साइज में होती है और ओवल शेप में होती है। प्लांट सेल में बात करें तो बेटा ये आपकी लार्ज होती है साइज में और रेक्टेंगुलर शेप में। क्लियर? Cell wall is absent. Here cell wall is present. Vacuole are either absent or very small. इसमें vacuole छोटे होंगे और बहुत छोटे होंगे, इसमें आपके large vacuole present होंगे। ठीक है, Golgi complex is well developed and is near the nucleus। एनिमल सेल में Golgi complex आपके present होंगे, well developed होंगे और न्यूक्लियस के पास होंगे। जबकि प्लांट सेल में जो कंपोनेंट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल आर कॉल्ड डिक्टाइजोम्स। ठीक है, आपके सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं जबकि प्लास्टिड एनिमल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
एनिमल सेल रिजर्व फूड टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल सेल में जो फूड स्टोर रिजर्व करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वो स्टार्च एंड ऑयल के फॉर्म स्टोर किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, ये आपके फिगर्स हैं बेटा, दोनों फिगर आप बना के देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएंगे। आप इनकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चा, यहाँ पे आपको वेरियस ऑर्गेनल्स और उनके रोल्स दे रखे हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर कोलैबोरेटेड इन टेबल्स। इसको टेबल में देखिए बेटा, सबसे पहले आ रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में इसका काम होता है बेटा, बेसिकली मेन फंक्शन इसका यही है। राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर में काम करते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं बेटा, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्पैचिंग, किस किस चीज का, जो भी चीजें इसको ईआर से मिली हैं वो उन सबको पैक करेगा, स्टोर करके रखेगा और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करेगा। लाइसोसोम्स ये आपके वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है सेल का। वॉक्यूल्स स्टोरिंग सैक होता है जो, और हाँ एक चीज और, ये आपके सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है आपका। सेंट्रोसोम्स रहता है वो सेल डिवीजन का काम करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, और मेनली कंटेन करता है ये आपका क्रोमोसोम्स। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िएगा, आई होप आपको समझ में आएंगे। इन केस नहीं समझ में आते हैं कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व। ओके, देखिए, द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिसमें एक सेल 2 सेल में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वन सेल डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। आपका जो बेसिकली सिंगल सेल रहते हैं वो आपके 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स इज मच सिंपलर एज कंपैरेटिव टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बहुत इजीली सिंपलर होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में बेटा ये आपका क्या रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स, the common type of cell division seen in prokaryotes is binary fission। basically इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, binary fission। the fully grown parents divide into 2 halves resulting in 2 new cells। तो आपका बेसिकली पेरेंट रहता है वो 2 न्यू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो 2 न्यू हाफ होते हैं ये आपके 2 ऑफस्प्रिंग का काम करते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिशन। अब देखिए बेटा, सेल डिवीजन होता क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1, रिप्रोडक्शन। अ सेल मस्ट डिवाइड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। किसी भी सेल को डिवाइड होना पड़ेगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करती है, हेंस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। ऑल सेल हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। सारी सेल्स की लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ टाइम न्यू सेल्स आर नीडेड टू रिप्लेनिश दिस। जितनी भी सेल होती हैं बेटा वो रिप्लेनिश होना होता है इस लॉस को। ठीक है, हेंस सेल डिवीजन हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल। न्यू सेल को प्रोड्यूस करने के लिए इन डेड सेल को रिप्लेस करना। नेक्स्ट इज, we observe that an infant growing to adult, a small tree growing to big tree, etc. These changes are possible only when number of cell increases in order to increase the size। देखिए ग्रोथ देखते हैं बेटा, जो छोटा बच्चा होता है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, a small seed converted into big tree। It is possible, only possible because the number of cell is increasing day by day। Clear? ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा सेल डिवीजन इन
यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन देखते हैं बेटा। Cell division in eukaryotes is more complex than prokaryotes and it involves two processes. ठीक है, फर्स्ट आ रहा है आपका कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट आ रहा है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या देखते हैं बेटा, जिसमें हम न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं, और नेक्स्ट आ रहा है आपका साइटोकाइनेसिस जिसमें हम देखते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, जब आप सेल डिवीजन में बात करते हैं टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज मिटोसिस एंड नेक्स्ट इज मेयोसिस। अब मिटोसिस क्या होता है, देखिए, a kind of cell division that result in formation of daughter cells that are genetically identical to their parent cell। ऐसा फॉर्मेशन डॉटर सेल का जिसमें जो डॉटर सेल होती है वो पेरेंट सेल की एग्जैक्टली कॉपी होगी। ठीक है, daughter cell produces by mitosis possess the same number of chromosomes। क्रोमोसोम सेम नंबर में होंगे। मिटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये मेनली आपके 4 हैं। देखिए बेटा, ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है बेटा, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, मेटाफेज में ये आपके एक लाइन में सेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एनाफेज। एनाफेज में हम क्या देखते हैं बेटा कि ये आपके डिवाइड होके अपोजिट साइड में ड्राइव होने लगते हैं, और आपका नेक्स्ट आपका जो टेलोफेज है उसमें आपका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इससे जो आपके न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है। देखिए, इन एनिमल मिटोसिस अकर जनरली ओनली इन डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। जो आपके डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स होती हैं उन्हीं में देखने को मिलती हैं। वेयर एज इन सम लोअर प्लांट्स मिटोसिस कैन अकर इन हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो। ठीक है, यूजुअली डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होती है, लेकिन आपके कुछ प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल्स में भी ये सब हो सकती है। अ सेल दैट कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 copy of the same chromosomes is called live diploid cell। इसमें 2 सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड सेल। whereas a cell with only 1 set of chromosomes is called haploid cell। जिसमें सिर्फ 1 सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, mitosis occurs in part of normal cell growth and to replace worn out cell। ठीक है, ये आपके बेसिकली नॉर्मल सेल ग्रोथ और रिप्लेस करते हैं आपकी वॉर्न आउट जो खराब हो चुकी सेल है उसके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपका मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीडिंग टू द गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए, गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसमें गैमेट्स में आपने देखा होगा जो मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं उनमें हाफ ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स का। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द डॉटर सेल्स formed possesses half of the number of chromosomes than the parent cell। parent cell का exactly half होता है। ठीक है, meiosis involves 2 sequential cycle of division। इसमें 2 cycles होते हैं बेटा, meiosis first, meiosis second। clear, both meiosis first and second can be again subdivided into 4 stages as given below। दोनों सेट आपके फिर से सेम 4 फेजेस में आपके फिर से वही होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और फिर जब मियोसिस सेकंड होगा उसमें भी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होगा। ठीक है, अब देखिए मिटोसिस में क्या होता है, डाइप्लॉइड में 46 में डिवाइड होगा, जबकि मियोसिस में क्या होगा बेटा कि आपका जो 46 है वो 23 में, और फिर ये आपका फर्दर हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हैप्लॉइड में है और ये आपके डाइप्लॉइड में है। ठीक है, ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। देखिए, मिटोसिस की बात करें, अकर्स जनरली इन सोमेटिक सेल्स। ठीक है, मियोसिस में बात करें बेसिकली ये आपके अकर्स इन जर्म सेल्स। मिटोसिस में बात करें ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की,
और ये जो मियोसिस रहता है आपका वो गैमेट फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मिटोसिस की बात करें बेटा, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम का नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। मियोसिस में बात करें जो होगा रिड्यूस हो जाएगा हाफ तक, ठीक है। जो मिटोसिस होता है बेटा उसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस में आपकी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। क्लियर? यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको सॉल्व कीजिएगा पक्का। एंड लास्टली पॉइंट टू रिमेम्बर, इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर का क्रक्स है और इस तरीके से हमारा चैप्टर हुआ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, इसमें आंसर्स दिए हुए हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट write down in comment section, I'll solve your doubt. Okay, have a nice day, bye bye, thank you. If you like, आपको अच्छा लगे, like, subscribe and share. Okay, bye bye.